डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पॉइंटर्स करेंसी नीति और 2000 की नोट बंदी पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। भ्रष्टाचारी नहीं चाहते 2000 का नोट बंद हो, नोटबंदी का फैसला लिया जाए, सस्ता मकान मिले, नल से जल मिले। कर्नाटक हार की समीक्षा की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी नगर निकाय में बम्पर सफलता मिली है। आगामी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीट भाजपा जीते, ऐसे रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। 2000 की नोटबंदी को पीएम मोदी के करप्शन मुक्त भारत के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया बड़ा कदम। 2000 रुपए की नोटबंदी पर बोले डिप्टी सीएम 2000 का नोट के बंद होने से देश में करप्शन कम होगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2000 के नोट के चलन से बाहर होने से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग परेशान हैं। डिप्टी सीएम बोले, मैं पीएम मोदी के इस फैसले की सराहना करता हूं। बुलंदशहर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का करप्शन पर वार। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर डिप्टी सीएम सख्त। डिप्टी सीएम ने टास्क फोर्स की गठित। टास्क फोर्स 10 गांवों में पहुंचकर करेगी गड़बड़ी की जांच। पावर कारपोरेशन की गड़बड़ी पर बोले डिप्टी सीएम, पावर कारपोरेशन में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, जांच होगी और जो भी दोषी होगा वह दंड पाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में भारी भरकम निवेश आ रहा है। देश में यूपी को नंबर 1 बनाने में ये बड़ा कदम है। पीएम मोदी की अगुवाई में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं। जापान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का स्थापित होना सराहनीय और ये दुनिया में देश के कद को बढ़ाता है। 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर तो कीर्तिमान स्थापित किया ही गया है। पिछले 9 वर्ष में से NHAI में रिकॉर्ड काम हुए हैं। पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं थी। ये कमल के फूल के खिलने का ही परिणाम है। बुलंदशहर से इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए मंडल प्रभारी मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये गरीबों के लिए समर्पित हमारी सरकार है। महिला सशक्तिकरण को समर्पित हमारी सरकार है। नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित सरकार है। उत्तर प्रदेश में भारी भरकम निवेश आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 बनाने की दिशा में सबसे शानदार और महत्वपूर्ण कदम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आज दुनिया के सामने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में भारत और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर होगा। गुलावटी समेत कई गांवों में भारत के बापूजी की प्रतिमा का मोदी जी ने अनावरण किया। क्या ये भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है? निश्चित तौर से भारत विश्व गुरु की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत ही विश्व गुरु है। और आज पूरे दुनिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और जापान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण होना, और चाहे वह G20 और चाहे क्वाड के जो शासन जो देश हैं, जुड़े हुए देश हैं, वह सब आज भारत की ओर ही आशा के भाव से देखते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, यानी पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके पूरे विश्व को शांति के पथ पर ले जा करके, अहिंसा के पथ पर ले जा करके आतंकवाद से, नक्सलवाद से, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाने का काम कर रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक कदम है। 100 किलोमीटर का हाईवे बना है, उसको लेके नहीं, माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में 100 घंटे में 100 किलोमीटर बना है। लेकिन अगर आप देखें तो 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जी के अगुवाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का, एक्सप्रेस वे का एक रिकॉर्ड बना है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गडकरी जी को बधाई देता हूं। और आने वाले समय में ये काम शुरू हुआ था पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न हैं, उनके समय, और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय वह एक नए कीर्तिमान स्थापित करने का। कुछ नगर निकाय ऐसी हैं जो आजादी से प्रकाश नहीं पाए थे, गुलावटी भी उसमें एक है जो आजादी के पहली बार हम जीते हैं। नहीं, निश्चित तौर से मैंने अपने सभी जिलाध्यक्ष जी सहित पूरी टीम को बहुत बधाई दिया है और अपने सभी नगर निकायों में विजयी जो अध्यक्ष थे उनको सबको सम्मानित भी किया है और 2024 के लोकसभा की तैयारी में जुट जाने का आह्वान भी किया।